भारत के सरकारी कर्मचारी कितने निकम्मे और चोरी वाला काम करते हैं। चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक एक रेल लाइन बिछानी थी, 10 सालों तक नहीं बिछाया। सब ईरान कहा कि बहुत लेट हो रहा है, रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर दिया। चाइना ने यहाँ से सड़क लेके पूरा पाकिस्तान होते हुए ग्वादर में पहुंच गया। चाइना बना लिया उससे बड़का सड़क, और हम लोग के यहाँ के मुंहचोर इंजीनियर सब नहीं बना पाया। सब बुलेट ट्रेन तो बिना जापान की मदद से कहियो ना बना पाए लोग। आप फेंकने के लिए कह दीजिए तो नीरज चोपड़ा पीछे। ईरान में यहाँ देखेंगे एक बंदरगाह होगा चाबहार। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। मिला? चाबहार बंदरगाह भारत विकसित कर रहा है। चाबहार बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? भारत। मिल गया चाबहार। समुद्र किनारे कौन सा बंदरगाह होगा? चाबहार बंदरगाह। किसी को दिक्कत? भारत के सरकारी कर्मचारी कितने निकम्मे और चोरी वाला काम करते हैं। आप ऐसे देखिए कि यह चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक एक रेल लाइन बिछानी थी, 10 सालों तक नहीं बिछाया। सब ईरान कहा कि बहुत लेट हो रहा है, रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर दिया। जबकि भारत का प्रोग्राम था कि चाबहार से लेकर जाहेदान तक क्या बिछाना है? रेल लाइन। और इसी रेल लाइन को फिर आगे कंधार और काबुल से जोड़ देना है, ताकि यहाँ से हम लोग अफगानिस्तान तक पहुँच सके। और यहाँ ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हमारा सैन्य अड्डा है, यहाँ तक फिर इसे जोड़ना था। तो ये क्या बना पा रहा है? सब यहाँ पर नहीं बना पाया। सब ईरान ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया? कैंसिल। तो और यहाँ पर चाइना का बंदरगाह, नाम है इसका ग्वादर। चाइना ने यहाँ से सड़क लेके पूरा पाकिस्तान होते हुए ग्वादर में पहुंच गया। चाइना बना लिया उससे बड़का सड़क, चाइना बना लिया। और हम लोग के यहाँ के मुंहचोर इंजीनियर सब नहीं बना पाया। सब नहीं बना पाया। सब बुलेट ट्रेन तो बिना जापान की मदद से कहियो ना बना पाए लोग। आप फेंकने के लिए कह दीजिए तो नीरज चोपड़ा पीछे। आगे बढ़े। चाबहार बंदरगाह किस देश में? दस्तेलूट मरुस्थल। ईरान पेट्रोलियम तेल का भंडार है यहाँ पर। ईरान में इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कोना में जगह मिले, ये सब एरिया जो है, ये बंदर शेख, ये सब एरिया, ये पूरा का पूरा यहाँ पेट्रोलियम वाला एरिया। कैसा एरिया है? पेट्रोलियम। तो हम ईरान आपको पढ़ा दिए। देखिए ध्यान से, ईरान की सीमा यूएई से तो लगती है, बट यूएई का ऊपरी वाला भाग किसका है? ओमान का है। इसलिए ईरान की सीमा ओमान से भी लग जाती है। ईरान और यूएई के बीच में एक पतला रास्ता है, नाम है उसका हारमूज जल संधि। क्या नाम है? हारमूज जल संधि। यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता है हारमूज जल संधि से। अब अमेरिका अगर युद्ध करेगा ना, तो ईरान को इस हारमूज जल संधि को ही नष्ट कर देना चाहिए अपनी बचाव में। लेकिन ईरान को बचना जरूरी है ताकि हमें सस्ता पेट्रोलियम मिल सके। हम लोग ईरान को क्यों बचा रहे हैं? हमसे कभी किसी ने, ईरान ने दुश्मनी नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारा सहयोग ही किया है। दूसरा, हमें सस्ता पेट्रोलियम मिल जाता है। हारमूज जल संधि जो होता है, देखिए ईरान का पुराना नाम फारस था, तो इसके नीचे की खाड़ी का भी नाम होगा फारस की खाड़ी। और इधर ओमान के ऊपर की खाड़ी ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला होता है हारमूज जल संधि। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ेगा हारमूज जल संधि। कौन सी जल संधि? हारमूज जल संधि। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ेगा हारमूज जल संधि। हारमूज जल संधि के ऊपर में ईरान है, नीचे में यूएई और ओमान है। यूएई और क्या है? ओमान। ये बताइए कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी। आइए कौन सी खाड़ी है? ओमान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? ओमान की खाड़ी। आइए बताइए तो फारस की खाड़ी। दोनों को जोड़ देगा हारमूज जल संधि। कौन सी जल संधि? हारमूज जल संधि। कौन सी जल संधि? हारमूज जल संधि। कौन सी जल संधि? ईरान समझ में आ गया? देखिए ये खाड़ी का नाम फारस की खाड़ी, ये खाड़ी का नाम फारस की खाड़ी। लाइव वाले सब लोग समझो, ये खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देश को हम खाड़ी देश कहते हैं। कितने देश? 8 देश। ये 8 आपको पहले से याद है, क्योंकि ये 8 मिडिल ईस्ट का ही पार्ट है। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। यहाँ सऊदी अरब पे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप आउटर पढ़ते पढ़ते गए कहीं सऊदी अरब को छोड़ मत दे। तो बोलिए ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब। कुवैत से पहले सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। बताइए खाड़ी देश में कितने देश? खाड़ी देश में कितने देश? खाड़ी में कितने देश?